सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बिहार में सजा है सियासी रण और किस पर भारी पड़ेंगे किसके समीकरण। ये सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के दो प्रमुख विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो पहले से ही बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ रैलियां कर रहे हैं, साथ ही रह रहकर बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और तस्वीर साझा की जिसमें लिखा था, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां बसपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, राजनीति के जानकार इस फैसले को लेकर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी और 2 दिनों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के चयन और अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनावों की समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगले महीने की शुरुआत में शुरू होने वाले पार्टी यात्राओं और जनसभाओं जैसे कार्यक्रम उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। इन पहलों की विशेष जिम्मेदारी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और पार्टी की बिहार इकाई को दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वरिष्ठ नेताओं को प्रत्येक का अलग अलग प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले मायावती ने 2 मार्च को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उनके सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उन्होंने अप्रैल में उन्हें वापस ले लिया और 1 महीने बाद उन्हें पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करने और बिहार में बेहतर परिणाम देने के लिए पूरी लगन से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सियासी तौर पर यहाँ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए बिहार चुनाव में उनकी मौजूदगी है। लेकिन बसपा सुप्रीमो, जो कि उत्तर प्रदेश में ही अपने घटते जनाधार को लेकर परेशान है, आखिर बिहार के चुनावी रण में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? वैसे भी सपा अक्सर बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाती रही है। इसमें सवाल यह है कि बिहार के रण में बसपा के उतरने से किसे नफा किसे नुकसान होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।